हेलो टू एवरीवन। आज मैं वार्ता की श्रृंखला में आज मैं लोग जो क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी से संबंधित आज की वार्ता है। और आज का टॉपिक जो है अभी अभी समाचार में आया है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए सरकार कानून ला रही है और आरबीआई बहुत जल्दी अपनी डिजिटल करेंसी ला रही है। तो इससे क्या निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। अगर मैं आपको जानकारी दूं कि पिछले कई सालों से सरकार कानून लाकर डिजिटल करेंसी पर रोक की बात कर रही है, और लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन की वकालत कर रही है। तो ऐसे में हालांकि रिजर्व बैंक खुद डिजिटल करेंसी लाने की भी वकालत कर रहा है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक कोई लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है, जिसके कारण आम निवेशकों में एक संशय जैसा बना हुआ है। और अगर हम एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी लगभग 10,000 करोड़ रुपया डिजिटल करेंसी में भारत में निवेश लोग किए हुए हैं। तो पिछले कई मौक़ों पर रिजर्व बैंक कहा है कि वह भी डिजिटल करेंसी के पक्ष में है और इस दिशा में काम भी कर रही है। तो टेक्निकल पहलू और अन्य प्रक्रियाओं पर लेकर इसमें काम भी हो रहा है, और आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि इस पर जो कैसे बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाया जाए, जिससे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाया जा सके। ये जो मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी को भी कानून मान्यता मिलेगी और वह प्राइवेट डिजिटल करेंसी पर इसी बिल के आधार पर रोक भी लगा सकती है। अभी हम वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के कारण निवेशकों में एक संशय बना हुआ है कि उनका क्या होगा। रिपोर्ट में ऐसा बार बार कहा जाता है कि वर्तमान निवेशकों को इसे निकालने का समय मिल सकता है। निवेशकों को मोनेटाइज करने के लिए बोला जाता 3 से 6 महीने का समय मिलेगा और एक समय सीमा की घोषणा की जाएगी। उसके बाद ही डिजिटल करेंसी पर पूरी तरह पाबंदी होगी, न तो इसकी ट्रेडिंग की जा सकेगी और न ही इसकी माइनिंग की जा सकती है। लेकिन अभी तक क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसकी मैंने चर्चा ऊपर में की, उसके लिए विभिन्न स्टेक होल्डर से चर्चा की जा रही है। कैबिनेट के बाद इसका फाइनल ड्राफ्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। सरकार और रिजर्व बैंक का साफ साफ इस बारे में कहना है कि प्राइवेट डिजिटल करेंसी के कारण देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है और इससे देश को अच्छा असर कुछ भी नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ नए कंपनी रूल्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अब कॉरपोरेट कंपनीज को भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूरी जानकारी उनको शेयर करनी होगी। अगर किसी कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया और उससे उनको फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान भी हुआ है और उनके पास क्रिप्टो करेंसी है, तो उन्होंने किसी थर्ड पर्सन से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए एडवांस भी लिया है, तो उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अपनी फाइलिंग में ये पूरी जानकारी देनी होगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2018 में ही एक रेगुलेटेड एंटिटीज़ बनाते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को बैन करेंगे, इस बारे में
कहा था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के बैन के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी भारत में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन गैर कानूनी भी नहीं है। इस कारण रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी पर जो बैन लगाने की बात कहा था, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कारण वह इसे बैन नहीं कर सका। तो अगर अब हम आपको ये बताएं कि दुनिया के 80% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, तो लगभग हम इस बारे में, क्योंकि एक रिपोर्ट आया है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है उसने एक सर्वे किया जिसमें 66 देशों के जो मुख्य सेंट्रल बैंक है उन देशों के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें से 80% बैंकों ने कहा कि वे अपनी डिजिटल करेंसी की दिशा में काम कर रहे हैं और वो बैंक डिजिटल करेंसी के फ़ायदे और नुकसान की पूरी स्टडी भी कर रहे हैं। और इसी बीच आपको जानकारी दें कि चीन का सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने तो अपने डिजिटल करेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन भी कर लिया है और चीन में डिजिटल करेंसी युआन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम पूरे ज़ोर शोर से जारी है। तो ये मैंने डिजिटल करेंसी पर जो क्रिप्टो करेंसी पर बैन का बात और जो रिजर्व बैंक अपने डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है उस बारे में मैंने चर्चा की। चूँकि आज बहुत लोग से सुनते हैं कि वो बिटकॉइन या बहुत तरह के जो कॉइन हैं उस पर लोग निवेश करते हैं, लेकिन उस बारे में चूँकि अपने भारत सरकार से कोई लीगल मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इस कारण से मैंने सोचा कि ये चर्चा आप लोगों से किया जाए। तो मैं आज की चर्चा यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ मैंने क्रिप्टो करेंसी पर बैन और आरबीआई जो डिजिटल करेंसी जो लाने जा रही है इस बारे में जो आप लोग से चर्चा किया हुआ आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन्हीं सब के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूँ। आप सबों को मेरा धन्यवाद।